हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अनमोल ज्ञान एजुकेशन पर। तो दोस्तों 2025-26 का जो नया सिलेबस है वो आपका जारी हो चुका है। तो आज की इस वीडियो में अपन बात करेंगे क्लास 10th का न्यू सिलेबस। ठीक है, यानी क्लास 10th का जो न्यू सिलेबस है उसी के अंदर अपन सामाजिक विज्ञान जो है, आपकी सोशल साइंस जो है, इसका आज सिलेबस देखने वाले हैं। यानी कौन कौन से जो चैप्टर हैं वो आपके 2026 में एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, तो देखिए, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर ने जो है पाठ्यक्रम सत्र 2025-26 है ये आपका जारी कर दिया है। तो आज की इस वीडियो में अपन सामाजिक विज्ञान का जो सिलेबस है उसके एक एक चैप्टर को अपन देखने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अपन बात करते हैं आपके बोर्ड एग्जाम की। ठीक है, यानी जो है राजस्थान बोर्ड आपका एग्ज़ाम किस तरह से कंडक्ट करवाने वाला है। ठीक है, तो आपका जो है बोर्ड एग्ज़ाम होगा वो आपका 3.25 घंटे का होने वाला है ना। यानी 3 घंटे 15 मिनट का जो एग्ज़ाम है वो आपका बोर्ड एग्ज़ाम होने वाला है। ठीक है, इसी के साथ जो है वो आपका प्रश्न पत्र टोटल 80 नंबर का आपको वहाँ पर दिया जाएगा। ठीक है, 80 नंबर का आपका पेपर होगा, प्लस आपके 20 नंबर जो है आपके स्कूल से जाएंगे। यानी इन दोनों को टोटल करके आपका जो है एग्ज़ाम, सामाजिक विज्ञान का जो एग्ज़ाम है वो आपका 10 यानी 100 नंबर का आपका एग्ज़ाम जो है वो आपका होने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन जो है सामाजिक विज्ञान की बात करते हैं। तो देखिए, आपकी जो सामाजिक विज्ञान है इसका सबसे पहला पार्ट है आपका हिस्ट्री वाला। ठीक है, यानी आपकी सबसे पहली बुक है हिस्ट्री। ठीक है, सबसे पहली बुक है हिस्ट्री, और इस हिस्ट्री वाली जो बुक है इसमें आपका सबसे पहला जो भाग है ना, जो पहला जो भाग है पुस्तक का वो है भारत और समकालीन विश्व। ठीक है, यानी भारत और समकालीन विश्व। समकालीन का मतलब होता है उसी समय, यानी जैसे भारत में क्या हो रहा है और उसी समय यानी दूसरे विश्व में, है ना, यानी विश्व में क्या हो रहा है और भारत में क्या हो रहा है। समकालीन का मतलब होता है समान काल, यानी समान समान काल, यानी समान जो है समय। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। समकालीन जो वर्ड है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले यहाँ पर आपका पहला चैप्टर है, यानी यहाँ पर जो है आपकी जो पहला पार्ट है घटनाएं और प्रक्रियाएं। ठीक है, यानी आपका ये पहला चैप्टर है। इसके अंदर आपका सबसे पहला जो चैप्टर है वो आता है आपका यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। ठीक है, सबसे पहला चैप्टर जो है इसका नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। और देखिए, बोर्ड एग्जाम में आपको यहाँ से 4 नंबर के जो क्वेश्चन है वो आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, 4 नंबर के क्वेश्चन आपको यूरोप में राष्ट्रवाद जो चैप्टर है यहाँ से आपको देखने को मिलेंगे। तो देखिए, यूरोप, आप जो है यूरोप के बारे में आप जानते हो ये एक महाद्वीप है। क्या है, ये एक महाद्वीप है और यूरोप एक महाद्वीप है। ठीक है, तो देखिए, राष्ट्रवाद का मतलब होता है राष्ट्र प्लस वाद। ठीक है, राष्ट्र प्लस वाद। तो देखिए, राष्ट्र का मतलब क्या होता है। राष्ट्र का मतलब होता है किसी देश से लिया जाता है। राष्ट्र का मतलब होता है या कोई देश है। ठीक है, वाद का मतलब होता है विचार। क्या है, विचार। तो जो राष्ट्र के प्रति विचार होता है वो क्या है, राष्ट्रवाद है। तो यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, यानी जो है लोगों में राष्ट्रवाद के प्रति यहाँ पर भावनाएं जो है वो जगी है, वो आपको यहाँ पर दिखाई जाएगी। सबसे पहले यहाँ पर एक मोस्ट हेडिंग है जो आपको यहाँ पर पढ़नी है। यहाँ से एग्जाम में जो है हर बार जो है एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, फ्रांसीसी क्रांति। क्या है, फ्रांसीसी क्रांति वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन जो है देखने को मिलता ही मिलता है। तो देखिए, फ्रांसीसी क्रांति, राष्ट्र का विचार आपको यहाँ पर पढ़ने को मिलेगा। यूरोप में राष्ट्रवाद का निर्माण कैसे हुआ था सर। कुलीन वर्ग क्या है, यानी जो सबसे पहले, यानी जो सबसे अमीर वर्ग है उसे ही क्या है, कुलीन वर्ग कहा जाता है। ठीक है, नया जो है मध्यम वर्ग, मध्यम वर्ग के बारे में आप जानते ही हो। उदारवाद आपको पढ़ने को मिलेगा। राष्ट्रवाद जो है 1815 के बाद एक नया रूढ़िवाद आपको पढ़ने को मिलेगा। क्रांतिकारी आपको पढ़ने को मिलेंगे। ठीक है, ये कुछ एक हेडिंग है जो आपको यहाँ पर पढ़नी है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये चीज़ आपको यहाँ पर समझनी है। अगला जो चैप्टर है आपका, अगला है आपका भारत में राष्ट्रवाद। देखिए, अभी अभी अपन ने देखा यूरोप में राष्ट्रवाद, और उसी समय जो है भारत में राष्ट्रवाद, यानी भारत में राष्ट्र के प्रति कैसा विचार है। ठीक है, यानी भारत में राष्ट्र के प्रति कैसा विचार है। यानी यहाँ पर क्या हो रहा था, अंग्रेजों से जो है भारतीय जो है लड़ाई लड़ रहे थे। ठीक है, तो जो है महात्मा गांधी यहाँ पर जो है लोगों को एक करते हुए यहाँ पर दिखाई देंगे। तो देखिए, इस चैप्टर का नाम आपको पता ही है, भारत में राष्ट्रवाद। तो देखिए, यहाँ पर क्या हुआ था, प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था, है ना, विश्व में प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था। और यहाँ पर क्या हो रहा था, ठीक है, असहयोग आंदोलन चल रहा था, सत्याग्रह का विचार यहाँ पर हो रहा था, रॉलेट एक्ट यहाँ पर पारित हो गया था। देखिए, असहयोग आंदोलन जो है वो महात्मा गांधी ने चालू कर दिया था। ये कुछ एक हेडिंग है जो आपको यहाँ पर पढ़ने को मिलेगी। और इसी के साथ ये वाला जो चैप्टर है आपका भारत में राष्ट्रवाद, यहाँ से भी आपके 4 नंबर के एग्जाम में जो है क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, ये चीज़ आपको यहाँ पर याद रखनी है। एक एक चैप्टर को आपको डीप में समझना है।
है ना, किस चैप्टर से कितने नंबर का क्वेश्चन आने वाला है, उसी हिसाब से उस चैप्टर को जो है इंपोर्टेंस देनी है। ठीक है, तो देखिए आंदोलनों के भीतर अलग अलग धाराएं आपको देखने को मिलेंगी। शहरों में आंदोलन कैसे चल रहे थे, ग्रामीण इलाकों में अंग्रेजों का विद्रोह कैसे हो रहा था, बागानों में स्वराज आपको देखने को मिलेगा। और देखिए सविनय अवज्ञा की ओर जो है एक नमक यात्रा जो है गांधी जी जो है यहाँ पर क्या है, एक नमक यात्रा निकालते हैं। ठीक है, वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। सविनय अवज्ञा आंदोलन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपको यहाँ पर पढ़ने को मिलेगा बिल्कुल। ठीक है, आंदोलन में लोगों की सहभागिता यानी जो है आंदोलन में लोग किस प्रकार से जुड़ रहे थे, सविनय अवज्ञा आंदोलन की क्या क्या सीमाएं थी, ठीक है, क्या क्या रोकें थी। ठीक है, सामूहिक अपनेपन का भाव, भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक है, यानी 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन चला था, ये भी आपको यहाँ पर पढ़ने को मिलेगा। तो देखिए भारत छोड़ो आंदोलन जो है यहाँ से तो एग्जामिनर जो है हर बार क्वेश्चन पूछता है। और जो है असहयोग आंदोलन, रॉलेट एक्ट, सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है ये कुछ ऐसे जो है आंदोलन है जो आपको हमेशा याद रखने हैं। ठीक है, एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं बिल्कुल। वेरी वेरी स्कोरिंग चैप्टर है, अच्छे से आपको यहाँ पर ये क्लियर करना है। ठीक है, अगला जो चैप्टर है आपका चैप्टर नंबर 2, देखिए ये आपका पार्ट 2 है। ठीक है, जीविका, अर्थव्यवस्था, समाज, लिवलीहुड, इकोनॉमीज एंड सोसाइटीज। ठीक है, तो इस चैप्टर का नाम है भूमंडलीकृत विश्व का बनना। ठीक है, भूमंडलीकृत विश्व का बनना। तो देखिए यहाँ पर आपको सबसे पहले कौन कौन सी जो हेडिंग है वो आपको पढ़नी है। आधुनिक जो युग है ना, अभी जो युग चल रहा है, इससे पहले क्या था, एक रेशम मार्ग था, सिल्क रूट था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, रेशम मार्ग से जो है बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा ही जाता है, 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। और देखिए भूमंडलीकृत विश्व का बनना, इस चैप्टर से भी आपका 4 नंबर के एग्जाम में जो है क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, तो रेशम मार्ग आपको यहाँ पर पढ़ना है, भोजन की यात्रा आपको यहाँ पर पढ़नी है। ठीक है, भोजन की यात्रा आपको पढ़नी है कि आलू, है ना, स्पैगेटी, विजय, बीमारी, व्यापार, 19वीं शताब्दी, विश्व अर्थव्यवस्था का उदय किस प्रकार से हुआ था, तकनीकी की भूमिका क्या रही थी। ठीक है, ये कुछ एक हेडिंग है जो आपको यहाँ पर पढ़ने को मिलेंगी। ठीक है, उपनिवेशवाद को पढ़ने को मिलेगा। इसके अलावा जो है मवेशी प्लेग आपको पढ़ने को मिलेगा। भारत से अनुबंधित श्रमिकों का जाना, यानी ये गिरमिटिया मजदूर जो थे वो आपको यहाँ पर पढ़ने को मिलेगा। ठीक है, गिरमिटिया जो मजदूर थे ये आपको यहाँ पर पढ़ने को मिलेगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से बोर्ड एग्जाम में 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन गिरमिटिया मजदूर जो है इससे पूछा जाता है। ठीक है, अगला देखिए, अगला चैप्टर आपका चैप्टर नंबर बी है ना। चैप्टर नंबर आपका अगला है औद्योगिकरण का युग, है ना। औद्योगिकरण यानी उद्योग, औद्योगिकरण का मतलब क्या है, उद्योग यानी उद्योगों का लगना। ठीक है, यहाँ जो है औद्योगिकरण का मतलब क्या है, उद्योगों का लगना। ठीक है, उद्योगों का लगना जो है औद्योगिकरण का युग कब आया था, ये आपको यहाँ पर पढ़ने को मिलेगा। इस चैप्टर से भी आपके 4 नंबर के क्वेश्चन जो है पूछे जाएंगे, इसलिए एक एक चैप्टर से 1 नंबर भी आपको कटने नहीं देना है, एक एक चैप्टर को डीप में जाकर पढ़ना है। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। अब देखिए कौन कौन सी जो हेडिंग है वो आपको यहाँ पर पढ़नी है। क्रांति से पहले, देखिए बोर्ड एग्जाम जो है, देखिए बोर्ड एग्जाम जो है वो आपका हेडिंग वाइज, ठीक है, हेडिंग जो होती है आपकी वहीं से जो है क्वेश्चन बनाता है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो एक एक हेडिंग पर आपको जो है फोकस करना है। ठीक है, तो देखिए औद्योगिक क्रांति से पहले आपको क्या हुआ था, कारखानों का उदय हुआ था। औद्योगिकरण परिवर्तन की रफ्तार किस प्रकार से आई थी, जो हाथ का श्रम होता है और वाष्प की शक्ति, है ना, जो वाष्प होती है उसकी शक्ति। औद्योगिकरण से आपके 4 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मजदूरों की जिंदगी किस प्रकार की थी। इसके अलावा जो है उपनिवेशों में औद्योगिकरण आपको पढ़ने को मिलेगा। भारतीय कपड़े का युग आपको देखने को मिलेगा। बुनकरों की क्या स्थिति थी। ठीक है, भारत में मैनचेस्टर का आना, यानी जो मैनचेस्टर है वो भारत में किस प्रकार से आया, फैक्ट्री किस प्रकार से भारत में आई, प्रारंभिक उद्यमी कौन कौन थे। ठीक है, विभिन्न स्थानों से मजदूरों का जो है आगमन, जो विभिन्न स्थान जो थे वहाँ पर जो मजदूर रहते थे वहाँ से भारत में किस प्रकार आए। औद्योगिक विकास का अनूठापन आपको देखने को मिलेगा। लघु उद्योग क्या होते हैं, है ना, लघु उद्योग की भारत में क्या है, बहुतायत है, सबसे ज़्यादा लघु उद्योग भारत में पाए जाते हैं। वस्तुओं के लिए बाजार आपका होना चाहिए। ये कुछ एक ऐसे टॉपिक हैं जो आपको यहाँ पर पढ़ने को मिलेंगे। ठीक है, अगला जो है अगला चैप्टर है, यानी देखिए रोजाना की जिंदगी, संस्कृति और राजनीति आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ का जो चैप्टर है, देखिए जो चैप्टर्स हैं वो आपके यहाँ पर डिवाइड में कर दिए गए हैं। ठीक है, ये आपका चैप्टर नहीं है, ये आपका चैप्टर नहीं है, चैप्टर यहाँ पर और ये आपका है ना सेक्शन 3 में जो दिखाया गया है, सेक्शन 3 में जो दिखाया गया है, यानी ये वाला जो चैप्टर है वो आपका चैप्टर यहाँ पर दिखाया गया है। तो मुद्रण, संस्कृति और आधुनिक दुनिया, ये आपका 4 नंबर का चैप्टर रहने वाला है। ठीक है, 4 नंबर का चैप्टर रहने वाला है। यहाँ से क्या होगा, यहाँ से जो है किताबें जो छपना है वो चालू होंगी, जिससे कि
एक देश की जो एक तरह से तकनीकी जो कहते हैं वो दूसरे जो राष्ट्र में जाएगी। देखिए शुरुआत में कौन कौन सी कहाँ पर किताबें छपी थी, तो जापान में मुद्रण आपको देखने को मिलेगा। मुद्रण का मतलब क्या होता है, छपाई होता है। क्या होता है, मुद्रण का मतलब क्या होता है, छपाई होता है। ये चीज़ आपको यहाँ पर याद रखनी है। बिल्कुल। आगे देखिए अगला है यूरोप में मुद्रण का आना, यानी यूरोप में किस प्रकार से मुद्रण आया। गुटेनबर्ग प्रिंटिंग प्रेस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से पूछ लिया जाता है। मुद्रण क्रांति किस प्रकार से हुई थी और उसका क्या असर हुआ था। ठीक है, नया पाठक वर्ग था, धार्मिक विवाद क्या क्या हुए थे, है ना, धर्म के आधार पर पुस्तकें छपी थी। ये कुछ एक ऐसे टॉपिक हैं जो आपको यहाँ पर पढ़ने को मिलेंगे। बिल्कुल। और देखिए आगे आगे देखिए यहाँ से जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, 4 नंबर का एग्जाम में पूछा जाएगा, ये आपको यहाँ पर याद रखना है। आगे अगला चैप्टर है आपका, देखिए अब देखिए यहाँ तक जो था आपका वो हिस्ट्री के चैप्टर थे, है ना, वो आपके हिस्ट्री के चैप्टर थे। अब यहाँ से आपके भूगोल जो है ना, ज्योग्राफी जो है उसके चैप्टर्स आपके यहाँ से शुरू होंगे। देखिए ज्योग्राफी जो है वो आपकी बनने वाली है। देखिए ज्योग्राफी जो है वो आपकी 20 नंबर की यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे भूगोल से, ये आपको याद रखना है। और इस किताब का नाम है समकालीन भारत सेकंड, ठीक है, भूगोल, ये आपको याद रखना है। आगे देखिए चैप्टर नंबर 1 है भूगोल का, ठीक है। भूगोल वेरी वेरी स्कोरिंग सब्जेक्ट है, अच्छे से अगर आप इसको पढ़ते हो तो आप इसमें अच्छा स्कोर कर सकते हो। सबसे पहला चैप्टर है संसाधन एवं विकास, ठीक है। संसाधन का मतलब क्या होता है, ऐसी वस्तु, है ना, कोई ऐसी चीज़ जो मनुष्य के लिए क्या है, मनुष्य के किसी भी काम को आसान करती है या मनुष्य के लिए आवश्यक है, उपयोगी है, वो क्या कहलाती है, संसाधन कहलाती है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। और देखिए विकास का मतलब क्या होता है, विकास जो है किसी भी स्थिति में क्या होना, परिवर्तन होना, है ना, अच्छा परिवर्तन होना क्या कहलाता है, विकास कहलाता है। तो देखिए सबसे पहली हेडिंग है आपकी संसाधनों का वर्गीकरण। आप जो है संसाधनों को किस प्रकार से बांटते हैं ये आपको यहाँ पर पढ़ने को मिलेगा। संसाधनों का विकास किस प्रकार से भारत में हुआ है, भारत में संसाधनों का नियोजन, है ना, संसाधनों की प्लानिंग किस प्रकार से है। भू संसाधन आपको देखने को मिलेंगे कि धरती से कौन कौन से जो संसाधन है वो निकलते हैं। भू उपयोग आपको देखने को मिलेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भू उपयोग, ठीक है। भारत में भूमि का उपयोग किस प्रकार से हो रहा है। भू निम्नीकरण आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, भू निम्नीकरण। भू निम्नीकरण जो है यहाँ से जो है क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं कि भू निम्नीकरण के जो है क्या कारण है, ये आपको यहाँ पर पूछ ले जाते हैं बोर्ड एग्जाम में। डायरेक्ट 3 नंबर का क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। देखिए 3 नंबर का ही यहाँ से एग्जाम में आने वाला है इस चैप्टर से। और संरक्षण के उपाय आपको देखने को मिलेंगे। मृदा संरक्षण आपको देखने को मिलेगा कि जो मृदा जो संसाधन है वो आपको देखने को मिलेगा। मृदाओं का वर्गीकरण आपको देखने को मिलेगा कि मिट्टियों किन किन भागों में आप बांट सकते हो, ठीक है। मृदा अपरदन आपको देखने को मिलेगा और संरक्षण देखने को मिलेगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, अच्छा चैप्टर है, ठीक है। इससे आपका जो बेस है वो क्लियर हो जाएगा। तो देखिए अगला चैप्टर आपका चैप्टर नंबर 2, ठीक है, चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है आपका वन एवं वन्य जीव संसाधन। ये आपका 2 नंबर का चैप्टर रहने वाला है। अच्छे से इस चैप्टर को आपको क्लियर करना है। देखिए वन का मतलब होता है फॉरेस्ट, ठीक है, फॉरेस्ट। और वन्य, वन में रहने वाले जो जीव हैं, ठीक है, ये आपको उनकी जो है आप किस प्रकार से उनको जो है क्या रख सकते हो, उनका संरक्षण कर सकते हो, ये आपको यहाँ पर समझना है। आगे देखिए अगला चैप्टर है चैप्टर नंबर 3 जल संसाधन, ठीक है, जल संसाधन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। यहाँ से 3 नंबर के जो एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अगर आप जो है क्लास 12th में जो है क्लास 11th और 12th में ज्योग्राफी पढ़ते हो, ठीक है, तो आपका ये एज इट इज चैप्टर जो है क्लास 12th में जल संसाधन के रूप में पूछा जाएगा। और देखिए यहाँ पर कौन कौन सी हेडिंग है, जल दुर्बलता आपको देखने को मिलेगी, जल का संरक्षण किस प्रकार से कर सकते हैं और उसका प्रबंधन किस प्रकार से कर सकते हैं, ठीक है। जैसे बारिश होती है, बारिश के पानी को अपन इकट्ठा किस प्रकार से कर सकते हैं, ऐसी कुछ यहाँ पर जो है जल संरक्षण की और जल प्रबंधन की जो है आपको यहाँ पर नीतियाँ यहाँ पर देखने को मिलेंगी। बहुउद्देशीय नदी परियोजनाएं आपको देखने को मिलेंगी। समन्वित जल संसाधन प्रबंधन आपको देखने को मिलेगा। देखिए वर्षा जल संरक्षण यानी संग्रहण, संग्रहण का मतलब होता है इकट्ठा करना, ठीक है, इकट्ठा करना। तो वर्षा का पानी किस प्रकार से इकट्ठा कर सकते हो वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो 3 नंबर का यहाँ पर बोर्ड एग्जाम से क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगला जो चैप्टर है चैप्टर नंबर 4 कृषि, ठीक है, यानी जो एग्रीकल्चर, कृषि की प्रकार आपको देखने को मिलेंगे। प्रारंभिक जीवन निर्वाह, गहन कृषि जो है गहन जीवन निर्वाह कृषि आपको देखने को मिलेगी। वाणिज्य कृषि आपको देखने को मिलेगी, सस्य प्रारूप देखने को मिलेंगे। चावल, ठीक है, गेहूँ, है ना, मोटे अनाज भी आपको देखने को मिलेंगे। इसके अलावा जो दालें, मक्का, खाद्यान्न की अलावा जो अन्य खाद्य फसलें आपको देखने को मिलेंगी। बागवानी फसलें देखने को मिलेंगी जैसे चाय कॉफ़ी, ठीक है, चाय कॉफ़ी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, चाय कॉफ़ी, है ना।
रेशेदार फसलें आपको देखने को मिलेंगी, प्रौद्योगिकी एवं संस्थागत सुधार आप जो है आपको देखने को मिलेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, स्कोरिंग चैप्टर है, ठीक है, बिल्कुल बेस क्लियर हो जाएगा। अगला जो चैप्टर है आपका चैप्टर नंबर 5, खनिज तथा ऊर्जा संसाधन। खनिज का मतलब आप जानते हैं जो धरती से जो है उपयोगी जो धातु होती हैं जो निकाली जाती हैं उनको क्या कहते हैं, खनिज कहते हैं, ठीक है। और देखिए ऊर्जा जो है, ऊर्जा संसाधन भी आपको याद रखने हैं। देखिए खनिज क्या होते हैं, इसकी परिभाषा आपको देखने को मिलेगी। खनिजों की उपलब्धता कहाँ है, यानी खनिज भारत में कहाँ कहाँ पर पाए जाते हैं। लोह और अलोह खनिज किस प्रकार से हैं, है ना। यानी जिन खनिजों में लोह का अंश पाया जाता है वो लोह खनिज होते हैं, और जिनमें लोह का जो अंश नहीं पाया जाता है वो अलोह खनिज होते हैं। इसके अलावा आपको अधात्मिक खनिज देखने को मिलेंगे, चट्टानी खनिज देखने को मिलेंगे, खनिजों का संरक्षण देखने को मिलेगा, ठीक है। अपरंपरागत और परंपरागत जो है ना, गैर परंपरागत और परंपरागत ऊर्जा संसाधन आपको देखने को मिलेंगे। संसाधनों का संरक्षण आपको पढ़ने को मिलेगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। यदि आप क्लास 11th और 12th में ज्योग्राफी लेते हो तो 12th क्लास में आपको यही चैप्टर आपको देखने को मिलेगा और ज़्यादा विस्तार में देखने को मिलेगा। आगे देखिए अगला चैप्टर है चैप्टर नंबर आपका विनिर्माण उद्योग, ठीक है, चैप्टर नंबर 6। ये आपका 2 नंबर का रहने वाला है, ठीक है। विनिर्माण का महत्व देखने को मिलेगा। उद्योगों का वर्गीकरण किस प्रकार से कर सकते हैं, यानी उद्योगों को कौन कौन से भागों में बांट सकते हैं। औद्योगिक प्रदूषण आपको देखने को मिलेगा। पर्यावरण का निम्नीकरण किस प्रकार से हो रहा है वो आपको देखने को मिलेगा। पर्यावरण निम्नीकरण की रोकथाम अपन कैसे कर सकते हैं। ये कुछ एक ऐसे चैप्टर हैं जो आपको पढ़ने हैं। अगला चैप्टर है चैप्टर नंबर 7, इसका नाम है राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थाएं, अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा आपको जो है देखने को मिलेगा। ये जो है वो आपका 3 नंबर का बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो देखिए परिवहन कौन कौन से होते हैं। एक तो अपन स्थल होता है, जो आपकी सड़क होती है अपन उस पर चलते हैं, ठीक है, वो आपका स्थल परिवहन हो गया। एक जो है वो आपका रेल परिवहन होता है। क्या होता है, रेल परिवहन होता है, ठीक है, वो आपको देखने को मिलेगा। एक होती है आपकी पाइपलाइन, ठीक है, पाइपलाइन जो है, पाइपलाइन से भी जो है एक जगह से पानी दूसरी जगह जाता है, वो आपको देखने को मिलेगा। देखिए आगे है आपका जल परिवहन, ठीक है। जल परिवहन जो है पानी की जो जहाज है वो किस प्रकार से जाते हैं, समुद्र से। समुद्र पत्तन आपको पढ़ने हैं। और देखिए यहाँ पर समुद्री पत्तन जो है वो आपको देखने को मिलेंगे। इसी के साथ जो है वायु परिवहन जो है ना, परिवहन से इम्पोर्टेंट ये चैप्टर है। ये चीज़ आपको यहाँ पर याद रखनी है। अगला जो चैप्टर आपका चैप्टर नंबर यहाँ से जो है आपकी राजनीति विज्ञान स्टार्ट होती है ना, यानी पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस भी आपकी 20 नंबर की पूछी जाएगी। तो यहाँ से जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। देखिए सत्ता की साझेदारी आपको देखने को मिलेगा, संघवाद आपको देखने को मिलेगा। अब देखिए यहाँ पर अपन जल्दी जल्दी चैप्टर्स के नाम जो है वो आपको देख लेते हैं, ठीक है। जाति धर्म और लैंगिक मसले जो है वो आपका चैप्टर देखने को मिलेगा। ये आपके 4-4 नंबर के जो है एग्जाम में पूछे जाएंगे सभी चैप्टर्स। यहाँ से आप देख सकते हो 4 नंबर, ठीक है, 4 नंबर। सत्ता की साझेदारी भी 4 नंबर का चैप्टर है। अगला जो चैप्टर है चैप्टर नंबर 4, राजनीतिक दल, ठीक है, यानी पॉलिटिकल पार्टीज जो है। जैसे अपन की बीजेपी अपन पार्टी है, इसके बारे में अपन पढ़ते हैं, ठीक है, बीजेपी। कांग्रेस जो पार्टी है इसके बारे में भी अपन यहाँ पर पढ़ेंगे। तो ये आपका 5 नंबर का एग्जाम में पूछा जाएगा। वेरी वेरी स्कोरिंग चैप्टर है, अच्छे से आपको यहाँ पर क्लियर करना है, ठीक है। अगला है चैप्टर नंबर 5, लोकतंत्र के परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। तो देखिए भारत में कौन सी जो है व्यवस्था है वो आपकी लोकतंत्र है, ठीक है। तो लोकतंत्र के परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। ये आपका 3 नंबर का जो है यहाँ पर रहने वाला है। अगली जो आपकी बुक है वो है आपकी अर्थशास्त्र, यानी इकोनॉमी, है ना, इकोनॉमिक्स जो आपको देखने को मिलेगी। यहाँ से भी जो आपको 20 नंबर के जो है क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यानी जो है आपकी हिस्ट्री से 20 नंबर के, ठीक है ना, ज्योग्राफी से 20 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। और इसके अलावा जो है ज्योग्राफी से 20 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, पॉलिटिकल से 20 नंबर के, और जो आपके यहाँ पर अर्थशास्त्र से भी 20 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। ये आपको याद रखनी है। अगला जो है यहाँ पर चैप्टर देखिए, चैप्टर विकास आपको देखने को मिलेगा। भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र का आपको देखने को मिलेंगे, है ना, देखिए बिल्कुल। आगे देखिए अगला चैप्टर आपका चैप्टर नंबर 3, मुद्रा एवं साख, ठीक है। मुद्रा एवं साख 5 नंबर का चैप्टर रहेगा, बिल्कुल। देखिए यहाँ पर जो है आपके चैप्टर हैं, विकास जो है वो आपका 3 नंबर का रहने वाला है, और भारतीय अर्थव्यवस्था की जो क्षेत्रक है वो आपका 5 नंबर का रहने वाला है। अगला जो चैप्टर है आपका मुद्रा एवं साख, ये भी आपका 5 नंबर का एग्जाम में पूछा जाएगा, बिल्कुल। ये चीज़ आपको यहाँ पर याद रखनी है। देखिए यहाँ पर अगला चैप्टर है वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था, 5 नंबर का चैप्टर आपका पूछा जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है वैश्वीकरण। यहाँ से आपका जो है वैश्वीकरण जो है, यहाँ से आपका जो है निबंधात्मक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, ये आपको यहाँ पर याद रखना है। अगला जो चैप्टर आपका चैप्टर नंबर 5, उपभोक्ता अधिकार, ठीक है। उपभोक्ता अधिकार, उपभोक्ता का मतलब है अपन जो दुकानों से सामान लेते हैं, बाजार से सामान खरीदते हैं, है ना, जो सामान खरीदता है वो क्या होता है, उपभोक्ता होता है। जो वस्तु का उपभोग करता है, ठीक है,
जो वस्तु का उपभोग करता है साहब, वो कौन होता है? उपभोक्ता होता है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। यहाँ से आपके 2 नंबर के जो है एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो देखिए इस तरह से जो है अपन ने जो है यहाँ पर क्लास 10th की जो सामाजिक विज्ञान है इसकी एक एक जो है चैप्टर्स के बारे में, एक एक सब्जेक्ट के बारे में गहन जो विस्तार से सिलेबस को जाना। तो देखिए हिस्ट्री के आपके 20 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, पॉलिटिकल साइंस के 20 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ज्योग्राफी के 20 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और इसी के साथ जो है आपकी कौन सी बुक है, अर्थशास्त्र जो है वहाँ से भी आपके 20 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यानी टोटल यहाँ पर देखा जाए, ठीक है, टोटल यहाँ पर देखा जाए तो जो है आपका यहाँ पर जो 80 नंबर जो है 80 नंबर का सामाजिक विज्ञान का जो पेपर है वो आपका होने वाला है। और 20 नंबर की अपन ने बात की आपकी स्कूल से जाएंगे, तो टोटल जो है 100 नंबर जो है वो आपके यहाँ पर रहने वाले हैं। बिल्कुल, तो देखिए एक एक चैप्टर को आपको अच्छे से क्लियर करना है। यदि आपको यहाँ पर कोई डाउट आता है तो आप यहाँ पर कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हो, ठीक है। और ये भी बताइएगा कि आज की वीडियो कैसी लगी। यदि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए यार चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।